Assalamu alaikum students, how are you? Hope all of you are fine and enjoying your vacation. अच्छा, आज हम लेक्चर 16 करेंगे लोएस्ट कॉमन मल्टीपल LCM. टॉपिक नेम इज़ लोएस्ट कॉमन मल्टीपल. ओके, नाउ लेट अस फाइंड द लोएस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ टू और मोर देन टू नंबर्स. इस टॉपिक में हम क्या करेंगे कि हम इसमें लोएस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना सीखेंगे दो या दो से ज़्यादा नंबर्स का. दो या दो से ज़्यादा नंबर्स का हम लोएस्ट कॉमन मल्टीपल लेना सीखेंगे कि क्या क्राइटेरिया, क्या मेथड है जिससे हम लोएस्ट कॉमन मल्टीपल लेते हैं. दो या दो से ज़्यादा नंबर का लोएस्ट कॉमन मल्टीपल फाइंड आउट करना हम अब सीखेंगे. एग्जाम्पल 1 है मेरे पास, फाइंड द LCM ऑफ 6 and 8. आपने क्या करना है, LCM ऑफ 6 and 8 फाइंड आउट करना है जी. पहला उसका मेथड ये कि मल्टीपल्स ऑफ 6 निकालेंगे. ठीक है, मल्टीपल सोल्यूशन के निकाल रही हूँ. मल्टीपल ऑफ 6, मल्टीपल ऑफ 6 मेरे पास क्या होंगे, 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 6 3 ज़ा 18, 6 4 ज़ा 24, 6 5 ज़ा 30, 6 6 ज़ा 36, 6 7 ज़ा 42, 6 8 ज़ा 48, 6 9 ज़ा 54 एंड 6 10 ज़ा 60. मल्टीपल ऑफ 6 मीन्स कि आपने 6 का टेबल पढ़ लेना है. ठीक है, अब मल्टीपल्स ऑफ 8 निकालेंगे. 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 8 3 ज़ा 24, 8 4 ज़ा 32, 8 5 ज़ा 40, 8 6 ज़ा 48, 8 7 ज़ा 56, 8 8 ज़ा 64, 8 9 ज़ा 72, 8 10 ज़ा 80. ठीक हो गया. मल्टीपल ऑफ 6 हमने निकाले कैसे कि हमने 6 का टेबल पढ़ लिया, फिर मल्टीपल ऑफ 8 का निकाला, 8 का टेबल हमने पढ़ दिया. अब हम देखेंगे कि दोनों सेट्स हैं हमारे पास, 6 का सेट भी है और मल्टीपल ऑफ 6 का भी सेट है हमारे पास, और मल्टीपल ऑफ 8 का सेट भी हमारे पास मौजूद है. दोनों सेट्स में जो कॉमन एलिमेंट होंगे, जो कॉमन नंबर होंगे, हम वो निकाल लेंगे. इसमें देखिए, इसमें भी 24 आ रहा है, 6 4 ज़ा 24, इधर भी 8 3 ज़ा 24 आ रहा है. ठीक है, दोनों में 24 कॉमन है. 6 8 ज़ा 48 आ रहा है. ठीक है, मल्टीपल ऑफ 6 में, और 8 6 ज़ा 48 आ रहा है. ठीक है, मल्टीपल ऑफ 8 में. अब 24 दोनों सेट्स में कॉमन है और 48 दोनों सेट्स में कॉमन है. कॉमन मल्टीपल हमारे पास क्या आ जाएगा, 24 एंड 48. गॉट इट. कॉमन मल्टीपल हमारे आ जाएंगे 24 एंड 48. LCM ऑफ 6 and 8 इज़ 24. हमने लोएस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना है. लोएस्ट कॉमन मल्टीपल मतलब 24, स्मॉल नंबर जो होगा. ठीक है, दोनों में जो स्मॉल मल्टीपल होगा ना, हम वो उसको लोएस्ट कॉमन मल्टीपल कंसिडर करेंगे. क्लियर. एक और एग्जांपल समझाती हूँ, आपको ज़्यादा उससे क्लियर हो जाएगा. वी कैन आल्सो फाइंड LCM ऑफ मोर देन 2 नंबर्स बाय यूजिंग द सेम मेथड. हमने अभी दो नंबर्स का मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल फाइंड आउट किया था. अब हम दो या दो से ज़्यादा नंबर्स का इसी सेम मेथड के थ्रू LCM निकालना सीखेंगे. एग्जाम्पल 2 मेरे पास है, फाइंड द LCM ऑफ 2 3 एंड 4 बाय यूजिंग द फर्स्ट 10 और मोर मल्टीपल्स ऑफ ईच नंबर. अच्छा जी, हमने क्या फाइंड आउट करना है, हमने 2 3 एंड 4 का LCM फाइंड आउट करना है यूजिंग द फर्स्ट 10 और मोर मल्टीपल्स. या हम पहले 10 मल्टीपल्स निकालेंगे या उससे ज़्यादा भी हम निकाल सकते हैं. ठीक है, अब हम दो या दो से ज़्यादा नंबर्स का LCM निकालना सीख रहे हैं. वही मेथड है, वही क्राइटेरिया है, कोई नई चीज़ नहीं है. सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, मल्टीपल ऑफ 2. ठीक है, हमने 10 निकालने हैं. मल्टीपल ऑफ 2, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 12, 2 7 ज़ा 14, 2 8 ज़ा 16, 2 9 ज़ा 18, 2 10 ज़ा 20, 2 11 ज़ा 22, 2 12 ज़ा 24. उन्होंने बोला 10 मल्टीपल्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और मोर. मैंने और मोर भी निकाल दिया. 10 तक तो मैंने निकाली और मोर 11 एंड 12 निकाली है. ठीक हो गया. नेक्स्ट मैं निकाल रही हूँ मल्टीपल ऑफ 3. 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, 3 5 ज़ा 15, 3 6 ज़ा 18, 3 7 ज़ा 21, 3 8 ज़ा 24, 3 9 ज़ा 27, 3 10 ज़ा 30. दिस इज़ कॉल्ड, ये फर्स्ट 10 मल्टीपल्स ऑफ 3 निकाले हैं मैंने. ठीक हो गया. मल्टीपल ऑफ 4 निकाल रही हूँ. 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, 4 4 ज़ा 16, 4 5 ज़ा 20, 4 6 ज़ा 24, 4 7 ज़ा 28, 4 8 ज़ा 32, 4 9 ज़ा 36, 4 10 ज़ा 40. हमने अब दो से ज़्यादा
नंबर्स के मल्टीपल्स फाइंड आउट किए हैं, मल्टीपल ऑफ 2, मल्टीपल ऑफ 3, मल्टीपल ऑफ 4। फिर हम क्या करेंगे, वही काम करेंगे, कॉमन मल्टीपल्स देखेंगे। देखिए 2 की टेबल में 12 आ रहा है, 2 6 ज़ा 12, 3 की टेबल में 12 आ रहा है, 3 4 ज़ा 12, 4 की टेबल में 12 आ रहा है, 4 3 ज़ा 12। ठीक हो गया। 2 12 ज़ा 24, 3 8 ज़ा 24, 4 6 ज़ा 24। इस मीन के इन तीनों सेट्स में हमारे पास 12 और 24 कॉमन मल्टीपल्स आ रहे हैं। ठीक हो गया। कॉमन मल्टीपल इज़ 12 एंड 24। एलसीएम ऑफ 2 3 एंड 4 इज़ 12। लीस्ट कॉमन मल्टीपल इन दोनों में क्या होगा, जो छोटा हो। छोटा मल्टीपल क्या है हमारे पास, स्मॉलर नंबर क्या है, 12 है। जो 12 है वो तीनों सेट्स में कॉमन भी आ रहा है और स्मॉलर भी है, तो इसलिए हम इसको कहेंगे लोएस्ट कॉमन मल्टीपल हमारे पास क्या होगा, 12 होगा। गॉट इट। एग्जाम्पल 3 की तरफ मूव करती हूँ। फाइंड दी एलसीएम ऑफ 21, 14 एंड 7 बाय लिस्टिंग फर्स्ट 6 मल्टीपल्स। अपने 6 मल्टीपल्स निकालने हैं। ओके। मल्टीपल ऑफ 21, 21 21 ज़ा 21, 21 2 ज़ा 42, 21 3 ज़ा 63, 21 4 ज़ा 84, 21 5 ज़ा 105, 21 6 ज़ा 126। फर्स्ट 6 मल्टीपल मैंने 21 के निकाल लिए। सिमिलरली मल्टीपल्स ऑफ 14, 14 1 ज़ा 14, 14 2 ज़ा 28, 14 3 ज़ा 42, 14 4 ज़ा 56, 14 5 ज़ा 70, 14 6 ज़ा 84। गॉट इट। फर्स्ट 6 मल्टीपल ऑफ 14 मैंने निकाल लिए। मल्टीपल्स ऑफ 7, 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14, 7 3 ज़ा 21, 7 4 ज़ा 28, 7 5 ज़ा 35, 7 6 ज़ा 42। ठीक है। अब आप इन तीनों सेट में देखिए एक ही कॉमन एलिमेंट आ रहा है 42। जब हमारे पास ऐसा केस आ जाए कि हमारे पास एक ही कॉमन एलिमेंट आए तो हम क्या करते हैं, कॉमन मल्टीपल्स हम क्या लिख लेंगे, 42। ठीक है। 42 is the common multiple in the given list. It is the lowest common multiple also. इसको ही हम lowest common multiple भी consider करेंगे। Therefore, the LCM of 21, 14 and 7 is 42. Got it? कि जब कोई और हमारे पास कॉमन मल्टीपल नहीं आएगा तो हम LCM भी उसी नंबर को कंसिडर कर लेंगे। ठीक हो गया। एग्जाम्पल 4 करा रही हूँ। एग्जाम्पल 4 ये है, कैलकुलेट द एलसीएम ऑफ 12, 16 एंड 24 कंसिडरिंग द फर्स्ट 8 मल्टीपल्स। वैसे ही मल्टीपल्स निकालने हैं। मल्टीपल्स ऑफ 12, 12 1 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24, 12 3 ज़ा 36, 12 4 ज़ा 48, 12 5 ज़ा 60, 12 6 ज़ा 72, 12 7 ज़ा 84, 12 8 ज़ा 96। फर्स्ट 8 मल्टीपल ऑफ 12 मैंने निकाल लिए। मल्टीपल ऑफ 16, 16 1 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32, 16 3 ज़ा 48, 16 4 ज़ा 64, 16 5 ज़ा 80, 16 6 ज़ा 96, 16 8 ज़ा 16 7 ज़ा 112, 16 8 ज़ा 128। मल्टीपल ऑफ 24, 24 1 ज़ा 24, 24 2 ज़ा 48, 24 3 ज़ा 72, 24 4 ज़ा 96, 24 5 ज़ा 120, 24 6 ज़ा 144, 24 7 ज़ा 168, 24 8 ज़ा 192। अब देखिए इन तीनों सेट्स में क्या कॉमन है, 48 एंड 96। तो कॉमन मल्टीपल्स क्या आ गए, 48 एंड 96। आपको पता है 48 इज़ लेस देन 96, देयरफॉर 48 इज़ द लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। एलसीएम ऑफ 12, 16 एंड 24 is therefore is lowest common multiple 12 and lowest common multiple of 12 and 14 are 24. अब वेन डायग्राम समझाती हूँ कि केयरफुली लुक केयरफुली एट द वेन डायग्राम। इट शोज द मल्टीपल ऑफ 3 and 5 एंड देयर कॉमन मल्टीपल्स अप टू द नंबर्स। अच्छा, मल्टीपल ऑफ 3 फाइंड आउट करेंगे, मल्टीपल ऑफ 5 फाइंड आउट करेंगे, वैसे ही फाइंड आउट करेंगे जैसे अभी मैंने आपको करना सिखाया। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 6 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, 3 5 ज़ा 15, 3 6 ज़ा 18, 3 7 ज़ा 21, 3 8 ज़ा 24, 3 9 ज़ा 27, 3 10 ज़ा 30। ये मैंने मल्टीपल ऑफ 3 लिख लिया। 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15 इधर आ जाएगा, 5 4 ज़ा 20, 5 5 ज़ा 25, 5 6 ज़ा 30, 5 7 ज़ा 35। बाकी एलिमेंट्स यहाँ आउटसाइड लिखेंगे। ठीक है। अब हमने वेन डायग्राम बनाई, इसमें आप देखिए 15 एंड 30 कॉमन आ रहे हैं तो इसलिए मैंने ये इस ओवरलैप कर लिया। ठीक है, ये 15 एंड 30 इसमें आ जाएंगे। बाकी एलिमेंट्स दोनों के अंदर क्लोज्ड हो जाएंगे। ठीक है, ये मल्टीपल ऑफ 3 है, ये मल्टीपल ऑफ 5 है और ये हमारे पास 15 एंड 30 कॉमन एलिमेंट है। दिस इज कॉल्ड वेन डायग्राम।
ओके पहले आप मल्टीपल ऑफ 3 लिख लें, मल्टीपल ऑफ 5 लिख लें, आपको कॉमन एलिमेंट पता चल जाएगा, तो फिर आप इस तरीके से ओवरलैपिंग करके इसमें कॉमन एलिमेंट इस जगह पे लिख लें। ठीक हो गया। नेक्स्ट आ रहा है मेरे पास, now look at the common multiple of 3 and 5. 15 less than 30, therefore 15 is the lowest common multiple of 3 and 5. अच्छा, अब एक और मेथड है, आपने अपने मल्टीपल्स के ज़रिए आपने एलसीएम को फाइंड आउट करना सीखा। अब मैं आपको बताऊंगी कि प्राइम फैक्टराइजेशन के ज़रिए हम कैसे सीखेंगे। वी कैन फाइंड द लोएस्ट कॉमन मल्टीपल बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होती है? फाइंडिंग एलसीएम ऑफ द बिगर नंबर लाइक 144 एंड 96 वुड बी tedious if we use the multiple method। देखो 144 96 बहुत मतलब बिगर नंबर है ना, हमारे पास लार्जर नंबर है, बड़े नंबर हैं, तो इनका हम जो एलसीएम अगर निकालना चाहें मल्टीपल्स के ज़रिए तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, इसलिए हम प्राइम फैक्टराइजेशन को यूज़ करेंगे। ठीक है। इन ईजी मेथड इज़ ब्रेकअप लार्ज नंबर इनटू देयर प्राइम फैक्टर एंड देन एलसीएम बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन। ये जो बड़े नंबर होते हैं इनको हम क्या करते हैं, हम इनको ब्रेक कर देते हैं फैक्टर्स में, और फिर हम इनको प्राइम फैक्टराइजेशन के ज़रिए इनका एलसीएम निकालते हैं। फाइंड द एलसीएम ऑफ 48 एंड 45। लेट अस फाइंड द प्राइम फैक्टर ऑफ 48 एंड 45। देखो 2 24 ज़ा मैंने डिवाइड कर दिया, 48 आएगा, 24 आया, उसको डिवाइड कर लिया, 2 12 ज़ा, ठीक हो गया। 2 पे 12 को डिवाइड करेंगे, 2 6 ज़ा, 2 3 ज़ा, 3 1 ज़ा, ओके। 3 15 ज़ा 45, 3 5 ज़ा एंड 5 1 ज़ा, ठीक हो गया। अब ये आपके पास ये जो फैक्टर निकल रहे हैं ना, इन फैक्टर को आप 45 के सामने लिखेंगे और 45 के सामने आप ये फैक्टर्स लिखेंगे। ये दोनों, ये 48 के फैक्टर्स हैं, ये 45 के फैक्टर्स हैं। ओके, नाउ प्राइम फैक्टर ऑफ 48 आर 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 आ जाएंगे। ठीक है। प्राइम फैक्टर ऑफ 45 इज इक्वल टू 3 इंटू 3 इंटू 5 आ जाएंगे। ये फैक्टर हमने निकाल लिए 48 के एंड 45 के। टू फाइंड द एलसीएम ऑफ 48 एंड 45 वी मल्टीप्लाई टुगेदर ऑल द प्राइम फैक्टर, हाउएवर वी इंक्लूड द कॉमन प्राइम फैक्टर ओनली वंस। अच्छा जी, हमने एलसीएम ऑफ 48 45 किस तरह लिखने हैं, हम सब प्राइम फैक्टर्स को इकट्ठा लिख देने हैं, इकट्ठा लिख के हमने कॉमन प्राइम फैक्टर को एक ही दफ़ा लिखना है। ठीक है। हैज़ द एलसीएम ऑफ 48 एंड 45 आर 2 इंटू 2, मैंने दोनों को कंबाइन कर दिया, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। ठीक है। सबको कंबाइन करके मल्टीप्लाई कर दिया तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 720। ठीक हो गया। नाउ लेट अस फाइंड द एलसीएम ऑफ द 3 नंबर बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ये बुक में एग्जांपल है, ये आप खुद करेंगे। ठीक है। अब मैं आपको एक और बात बताती हूँ जो इम्पॉर्टेंट है। देखिए, आज हमने क्या सीखा कि एलसीएम जो है हम मल्टीपल्स के ज़रिए भी निकालना सीख सकते हैं, और जब हमें बहुत लंबे बड़े नंबर दे दिए जाते हैं तो उनको हम मल्टीपल्स के ज़रिए उनका एलसीएम निकालना मुश्किल हो जाता है, तो हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, उससे बहुत इजीली हम एलसीएम फाइंड आउट करते हैं। जब हम प्राइम फैक्टर ऑफ 2 नंबर्स के हम निकाल लेते हैं, उन दोनों को कंबाइन करके इकट्ठा मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल लेते हैं, तो वो हमारे पास लोएस्ट कॉमन मल्टीपल आ जाता है। We can solve real life problems using LCM. To solve word problem involving LCM, we should remember some key words such as together, least, same and all. अच्छा, हमने रियल वर्ड प्रॉब्लम जो होते हैं उधर भी हमें जब LCM फाइंड आउट करना होता है तो उसमें हमें कुछ की वर्ड्स रिमेंबर करने पड़ते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि वर्ड प्रॉब्लम में वो हमसे क्या चीज़ डिमांड कर रहे हैं, क्या चीज़ मांग रहे हैं। तो की वर्ड्स क्या हैं? जब टुगेदर वर्ड आएगा तो आप LCM फाइंड आउट करोगे, जब लीस्ट वर्ड आएगा तो आप LCM फाइंड आउट करोगे, जब सेम वर्ड आएगा तो आप LCM फाइंड करोगे, एंड ऑल वर्ड आएगा तो आप LCM फाइंड आउट करोगे। एक एग्जांपल है, the signal lights on 2 towers flashed after every 30 seconds. If they flash together at 7:30 p.m., when will they next flash together? When we have a together word, it means that we have to find out the LCM of that the numbers given to us. ठीक है। वर्ड प्रॉब्लम में जब टुगेदर आ गया तो LCM फाइंड करना है। टुगेदर इज़ अ की वर्ड, सो वी विल फाइंड LCM ऑफ 30। ओके। अब एलसीएम क्या किसका फाइंड आउट करेंगे? 30 एंड 40 का एलसीएम फाइंड आउट करेंगे, एंड 40 बाय फाइंडिंग प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर के ज़रिए बहुत इजी होता है, मैं उसी के ज़रिए फाइंड आउट करी हूँ। 2 15 ज़ा, 3 5 ज़ा, 5 1 ज़ा, 2 20 ज़ा, 2 10 ज़ा, 2 5 ज़ा, 5 1 ज़ा। प्राइम फैक्टर ऑफ 30 क्या आ गया? 2 इंटू 3 इंटू 5। प्राइम फैक्टर ऑफ क्या आ गया? 42 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5। अब हमने क्या करना है, इनको कंबाइन कर देना सबको। 2 इंटू 3 इंटू 5 मल्टीप्लाई 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5, तो इनका आंसर निकलेगा 122
हैज़ द टू सिग्नल विल बी फ्लैश टुगेदर आफ्टर एवरी 120 सेकेंड और 2 मिनट्स एंड आफ्टर 7:30 PM दे विल फ्लैश टुगेदर एट 7:32 PM। ठीक है, तो 120 सेकेंड्स के लिए वो फ्लैश आउट होंगी। नाउ स्टूडेंट्स, आपका होमवर्क जो है ना, थैंक यू सो मच, होमवर्क मैं आपको मेंशन कर दूँगी। ठीक है, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस टाइम, अल्लाह हाफिज़।